आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का जो प्रश्न नंबर 19वां है इसको हल करेंगे। दिया हुआ है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? तो सबसे पहले हम सूची बनाएंगे। यानी सूची का मतलब एपी का मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या होगा हमारा? पहला 5000, उसके बाद हो जाएगा 5200, क्योंकि दो सौ रुपया हर साल बढ़ रहा है हमारा। प्रत्येक वर्ष को रुपया 200 की वेतन वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ रहा है। पहले 5000, फिर 5200, फिर कितना 200 और बढ़ जाएगा हमारा 5400 हो जाएगा। डैश डैश डैश। अब इसमें जो है प्रथम पद हमारा क्या होगा? ए। तो ए इसमें क्या है हमारा? 5000। तो ए बराबर कितना होगा? 5000। उसके बाद डी निकालेंगे। डी के सूत्र होता है डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर होगा A2 कितना हमारा? 5200 माइनस A1 कितना है? 5000। डी बराबर हो जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा हमारा? 200। डी बराबर कितना निकल गया हमारा? 200। अब यहाँ पर हम मान लेंगे 91 वर्ष में 91 वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा हमारा? 7000। वेतन 7000 होगा। ठीक है, 91 वर्ष में 7000 होगा। तो हम यानी AN बराबर हो जाएगा 7000। ठीक, तो AN का सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। ठीक, अब मान रखेंगे तो ए का मान कितना है हमारा? 5000। तो यहाँ 5000 हो जाएगा प्लस एन का मान निकालना है। तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 200। तो यहाँ पर 200 हो जाएगा बराबर 7000। अब यहाँ पे 5000 उतार देंगे प्लस 200 गुणा एन में करेंगे 200 एन, फिर 200 गुणा माइनस 1 में करेंगे माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा? 7000। अब इसमें से क्या करेंगे हम? 5000 में से 200 घटा देंगे तो 4800 बचेगा। 4800 प्लस 200 एन बराबर 7000। अब यहाँ पे 4800 को इधर पासांतर करेंगे तो इधर बचेगा हमारा 200 एन बराबर 7000 माइनस 4800। ठीक है, अब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2200 बचेगा इधर हमारा। तो यहाँ पर 200 एन बराबर घटाएंगे तो 2200। ठीक है, अब एन के पास वो कहाँ आएगा? नीचे। तब 2200 बटा कितना हो जाएगा? 200। अब यहाँ पे जो है 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ पे 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। तो एन का मान कितना आ गया? 11। एन का मान कितना आ गया हमारा? 11। तो अतः 11वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा हमारा? 7000 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। एन का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम सूची बनाएंगे। तो सूची हमारा बनेगा कितना? पहले 5, ठीक है, उसके बाद 6.75, फिर 8.50, उसके बाद से 10.25 डैश डैश डैश। ठीक है, क्योंकि
प्रथम सप्ताह में कितना हमारा बचत हो रहा है, हमारा 50 का। ठीक है, तो हमारा सूची तैयार कितना हो जाएगा। और उसके बाद अपनी साप्ताहिक बचत कितना हो रहा है हमारा 17.5 बढ़ाती गई है। तो यानी 5 में हमारा कितना बढ़ रहा है हमारा 1 दशमलव कितना है 7.5 है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 1 दशमलव क्या है 7.5 है, और यहाँ पे कितना हमारा 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर जो सूची बना है हमारा कितना, पहले 5, उसके बाद साप्ताहिक बचत बढ़ती गई है कितना हमारा 1.75, तो कितना होगा 6.75 हो जाएगा। फिर 1.7 बढ़ेगा तो कितना होगा 8.50 हो जाएगा। फिर इसी तरह 10.25 हो जाएगा। तो ये हमारा एक सूची तैयार हो गया। तो यहाँ सूची में जो हमारा क्या होगा, ये प्रथम पद ए होगा, डी बराबर हो जाएगा सूत्र A2 माइनस A1। तो डी का मान जो निकल के आ गया, A2 कितना है 6.75 माइनस A1 क्या है 5, तो डी बराबर निकल जाएगा 1.75। ठीक है, ए और डी का मान हमारा निकल गया। तो हम जानते क्या हैं कि हमको एन को मान निकालना है। तो एन का मान हमारा कब निकलेगा, तो ए एन बराबर हमारा दिया हुआ है। ए एन का मान कितना दिया है, ए एन बराबर दिया है कितना 20.75, 20.75। यहाँ पे 20 दशमलव कितना रहेगा 75। ठीक है, प्रश्न में गलत छापा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन का मान 20.75। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। ए का मान क्या है, तो ए का मान है हमारा 5 प्लस एन का मान कितना है एन माइनस 1 निकालना है एन का मान, इंटू डी का मान कितना है 1.75 बराबर 20 दशमलव का उतार देंगे 75। अब यहाँ पे जो है हमारा 5 उतार देंगे, प्लस अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1.75 का गुणा 1 में करेंगे तो 1.75 का हो जाएगा एन माइनस 1.75 के गुणा 1 में करेंगे 1.75 बराबर कितना होगा 20.75। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे हम, ये इसमें से इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो या इसको हम क्या कर हाँ घटाएंगे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 इंटू 1.75 उतार देंगे बराबर यहाँ पर 20 दशमलव कितना है 75। इस 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में 5 होगा, फिर इसको उतार देंगे हम क्या है एन माइनस 1। ठीक है, गुणे 1.75 बराबर 15.75, जो फिर एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 15.75। जो गुणा में वो कहाँ आएगा हमारा भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.75। तो यहाँ पर होगा एन माइनस 1 बराबर ये हमारा ऊपर 1575 हो जाएगा और नीचे कितना होगा 175। ठीक है, तो क्योंकि दशमलव के सामने दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो ये 9 बार में हमारा कटेगा, तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, आई 1 इधर आएगा तो एन बराबर होगा 9 प्लस 1, तो एन बराबर 9 एक कितना हो जाएगा हमारा 10, 9 एक कितना हो जाएगा हमारा 10। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो एक बार में नहीं समझ आता है तो इस वीडियो का आप दोबारा देखिए और अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है।